नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो ये अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान है, जिन्हें की 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कहा जाता है और इन्हें कई देश ऑपरेट करते हैं, लेकिन लगातार अमेरिका के ये जो F-35 लड़ाकू विमान है उन्हें खरीदने वाले देश अब धीरे धीरे परेशान होने लगे हैं। ऐसे में दक्षिण कोरिया भी पछता रहा है। दक्षिण कोरिया के F-35 लड़ाकू विमान तकनीकी खराबी के कारण उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। पिछले 18 महीनों में 234 मौकों पर इन लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं किया जा सका, जिसके बाद अमेरिका के इस सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान की क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका का F-35 जैसे कि मैंने कहा कि 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। अमेरिका दावा करता है कि इस लड़ाकू विमान में रडार को चकमा देने की क्षमता है। दरअसल दोस्तों, दक्षिण कोरिया ने अमेरिका से 40 F-35 लड़ाकू विमान खरीदे थे। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि दक्षिण कोरिया की सत्तारूढ़ पीपल पावर पार्टी के सांसद शिन मोन सिक ने वायुसेना के आंकड़ों का हवाला देते हुए F-35 की कमजोरियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 18 महीनों के दौरान 172 मामलों में तो अमेरिका से खरीदे गए F-35 विमानों को उड़ान भरने योग्य नहीं पाया गया। वहीं 62 मामले ऐसे भी थे जिसमें F-35 लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते थे, लेकिन वे मिशन को पूरा करने में असमर्थ थे। बहुत बड़ी बात है दोस्तों F-35 को लेकर, जिसे ये कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना F-35 को खरीद सकती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हो रहे हैं उन देशों के जो कि F-35 इस्तेमाल कर रहे हैं। दक्षिण कोरियाई सांसद ने एक डेटा का खुलासा करते हुए कहा कि दक्षिण कोरियाई सेना को न केवल इस तरीके के शक्तिशाली वेपन सिस्टम को शामिल करने, बल्कि उन्हें हमेशा ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए भी जोरदार कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीन पर धूल फांक रहे F-35 लड़ाकू विमान पिछले साल औसतन सिर्फ 12 दिन और उससे पहले करीबन 6 महीनों में 11 दिन ही मिशन को अंजाम दे सके। इनकी तुलना में दक्षिण कोरियाई वायुसेना में शामिल F-4E और F-5 जैसे पुराने लड़ाकू विमानों को 18 महीने में सिर्फ 26 और 28 बार ग्राउंडेड किया गया। दक्षिण कोरियाई वायुसेना ने कहा कि उन्हें अपनी तैयारियों को बनाए रखने में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि F-35 लड़ाकू विमान का ऑपरेशनल रेट 75% के आसपास था। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्वीकार कर लिया है कि हाल ही में शामिल किए गए नए मॉडल में कुछ तकनीकी खामियां हैं। यही नहीं, ये भी दावा किया जा रहा है कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ वो संपर्क में है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में बना F-35 लड़ाकू विमान वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग तकनीक से लैस है और अमेरिका का ये जो F-35 लड़ाकू विमान है उसे दुनिया के कई देश इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, इजराइल और जापान इन्हें ऑपरेट कर रहे हैं। तो चीजें बिल्कुल साफ है कि अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान जो कि लगातार तकनीकी खामियों का सामना कर रहा है, इससे पहले इजराइल ने भी इसी तरीके की समस्या से अवगत कराया था। इसलिए दोस्तों, भारत अपने AMCA पर जो काम कर रहा है वो बहुत ही अच्छा विकल्प है। दूसरे देशों पर निर्भरता आपको पंगु बना सकती है, आपको परेशानी में डाल सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।